बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाक़त व शफ़क़त आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद अज़ीज़ों, आज हम आम इतवारों के 18वें इतवार की इबादत के लिए खुदावंद के घर में आए हैं। आज की इबादत का अनवान रोटी है, जो न सिर्फ हमारी ताकत को बहाल करती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी की रोटी जो यीशु मसीह से मिलती है, हमेशा की ज़िंदगी का सबब बनती है। तो आए आज की तिलावतों पर गौर करते हुए यीशु मसीह के पास आएँ और ज़िंदगी की रोटी को हासिल करने के लिए अपने आप को इस लायक बनाएं। ऐसे मुमीन हम सब गुनहगार हैं, अपने गुनहगार होने का इकरार भी करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुत्तक़ी खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नेज़ गलती से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा का वादा सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आपसे दिल की इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुत्तक़ी खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। आलम वाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का नितबाब, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, बाप के बेटे, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे बंदे सबसे बढ़कर ये ख्वाहिश रखते हैं कि तू हमेशा अपना रहम दिखाता रहे। हमारे लिए फख्र का बायस ये है कि तू ही हमारा खालिक और मालिक है। बस अपने बंदों की तरफ मतवज्जो हो, अपनी पहली नेमतें बहाल कर और बहाल करके उन्हें कायम भी रख। मसीह खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पहली तिलावत खरूज की किताब उसका 16वां बाब 2 से 4 और 12 से 15 आयात तक। इस तिलावत में खुदावन बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुनता है और आसमान से मन बरसाता है। उन दिनों में बनी इसराइल की कुल जमात बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई, और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में मारे जाते, जहाँ के हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी सेर होकर खाते थे। तुम हमको इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अबनों को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज़ निकल कर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना है। तो उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो बियाबान में एक चीज़ छोटी घुटी हुई बर्फ सी ज़मीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसको देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हो, जिसके मायने है ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है।
तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए ना रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्त को भी खुदावन की तारीफ और उसकी कुदरत बयान करेंगे। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। उसने बादलों को हुक्म दे दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए। खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको नाने आसमानी अता किया। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। इंसान ने फरिश्तगान की रोटी खाई। उसने रस्त भेजकर उनको आसूदा किया और उनको पाक सरजमीन में लाया, यानी उस कोहिस्तान में जिसे उसके दस्ते रास ने हासिल किया। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस खत इफ्सियों के नाम, इसका चौथा बाब 17 आयत और 20 से 24 आयत। इस तिलावत में मुक़द्दस पौलुस कलीसिया के लिए पैगाम देते हैं, नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक पैदा की गई। ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ और खुदावन के हजूर मिन्नत करता हूँ कि तुम आगे को ऐसी चाल ना चलो जो गैर कौमें अपनी बाती रकल के मुताबिक चलती हैं, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उसकी हकीकी तालीम के मुताबिक ज़रूर उसकी ये सुनी होगी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुमको अगले चलन की इस पुरानी इंसानियत को उतारना चाहिए जो गुमराह करने वाली शहवतों से बिगड़ती जाती है, और अपनी अक्ल की निस्बत नया बनना चाहिए और इस नई इंसानियत को पहनना चाहिए जो खुदा के मुताबिक हकीकी सदाकत और पाकीज़गी में पैदा हुई। पाक कलाम से पढ़े, उसमें जाने पर खुदावन की बरकत हो। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर इस कलमे से जो खुदावन के मुंह से निकलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में से सुनेंगे। उस वक्त जब हजूम ने देखा कि वहां ना यीशु है और ना उसके शागिर्द, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए, और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी तू कहाँ है? यीशु ने उससे जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए हो। फानी खुराकी के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है।
तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उन्हें खाने को आसमान से रोटी अता की। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरी है और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, हमें हमेशा की रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। अंजिल जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएंगी। मसीह खुदा मेरे अजीज मोमिनीन, हम गुज़श्ता चंद इतवारों से अंजील मुकद्दस का इक्तबास मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब में से सुन रहे हैं। और आज भी यीशु और खासकर आज की पहली तिलावत में एक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और वो लफ्ज हमारी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत भी है, और वो चीज़ या लफ्ज जो है वो लगातार हमारे रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई बता सकता है कि कौन सा लफ्ज है? कौन सा? रोटी। ठीक है, रोटी हमारी जिंदगी का एक बुनियादी और अहम अंसर है। हम इंसान होते हुए रोज बरोज मुख्तलिफ तरह से अपने घरों से बाहर जाते हैं, मेहनत और मुशक्कत करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, और जहां पे कि हम उन पैसों से अपनी बाकी जरूरियात को पूरा करते हैं, वहीं पे हमारी एक जो बुनियादी जरूरत है वो खुराक है, खाना या रोटी भी है। और जब इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि रोटी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर रोटी जो है वो इंसान ना खाए तो कमजोर पड़ता जाएगा, और जब कमजोर पड़े और फिर भी रोटी ना खाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो उसका पक्का वीजा लग जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ठोस ग़िज़ा हमारे जिस्म को मजबूत करती है, ताकत देती है। जैसे बच्चे अगर छोटे होते हैं तो जरूर है उन्हें कदो कामत में बढ़ने के लिए खुराक की जरूरत है, और जो बड़े भी हैं उन्हें जिस्म में तकवीयत के लिए, चलने फिरने के लिए, काम के लिए, एनर्जी के लिए जरूर रोटी की जरूरत पड़ती है। और हम इंसान होते हुए, मैंने कहा कि जो हमारे वालिदैन हैं या जो भी घर से बाहर, चाहे वो नौजवान क्यों नहीं है, घर से बाहर जब निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि रोटी को कमाना, रोटी के लिए काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम तक जब खून पसीना एक किया जाता है, जब बाहर निकला जाता है, और खासकर इन दिनों में जबकि गर्मी बहुत ज्यादा, अब चंद दिनों से शायद मौसम कुछ बेहतर हुआ है, आप सब ने इस गर्मी का तजर्बा किया है कि ये ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में, ये गर्मी ने मुतासिर किया पूरी दुनिया को। और हमारे इस शहर में भी देखा जाए, मुल्क में भी देखा जाए, तो वो खासकर जो मजदूर हैं, जो घर से बाहर जाते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि रोटी कमाना क्या आसान है या मुश्किल है, और वो आपको इस बात का सही जवाब देंगे कि रोटी कमाना आसान है या मुश्किल है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो इस रोटी को कमाने के लिए, यानी पैसों के लिए, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के हरबे लोग अपनाते हैं। कई दफा ऐसा है कि लोग नाजायज तरीके से भी पैसा कमाते हैं ताकि इस रोटी को हासिल किया जा सके। और नाजायज तरीका क्या है? हमें पता है कि किस तरह से लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। ठीक है,
दूसरों को फंसा के, दूसरों को बरगला के, दूसरों से चीना चपटी करके लोग जो है अपने पैसे कमाते हैं। और उनका मकसद क्या है? पैसे को जमा करना नहीं है, पैसे की नुमाइश लगाना नहीं है, या ये नहीं है बताना कि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है, बल्कि वो बहुत सी बुनियादी जरूरतों में से एक बुनियादी जरूरत रोटी के लिए भी ये सब करते हैं। एक और हरबा है जो कि जायज तरीके से पैसे कमाना है। हाँ, अक्सर औकात जब लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, तो लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, हम जो है वो अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं। अच्छे तरीके का मतलब हम कोई हराम के पैसे नहीं कमाते, हम जायज तरीके से जो हमारा हिस्सा बनता है हम उस तरीके से पैसे कमाते हैं। और हम अपने बच्चों को भी अपनी मेहनत करके पैसे कमा के उन्हें रोटी खिलाते हैं। और लोगों का आमतौर पे क्या दावा है कि क्यों हम हराम के पैसों से अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, क्यों हम गलत काम करके अपने बच्चों को रोटी खिलाएं। और ये इंसानी अलमिया है कि इंसान इस जमीन पर रहते हुए बहुत ही मेहनत करता है। कई दफा मैंने कहा कि नाजायज तरीके से, और बहुत ज्यादा दफा जो लोग हैं वो जायज तरीके से मेहनत और मुशक्कत करते हैं। और ये रोटी ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान हर वक्त फिक्रमंद रहता है, हर वक्त फिक्रमंद रहता है। हाँ, थोड़ी देर के बाद भूख लग गई है, ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद, कईयों को 2-2 घंटे के बाद लगती है, क्या जी भूख लग गई है माँ पे, फिर भूख लग गई है, फिर भूख लग गई, अच्छा रुको रुको देने आ, फिर कई दफा थाने बड़ी भूख लगती है, ठीक है। इसी तरह से जब घरों पे होते हैं, जब नाश्ता बनाया जाता है, जब नाश्ता बन रहा है, नाश्ते पे बैठे हैं, कोई बताएगा कि नाश्ते पे क्या बात होती है? सुबह का खाना खा रहे होते हैं जब, है दोपहर में क्या बनेगा जी, ठीक है, अगली फिक्र लग गई है। अभी पहला नाश्ता शायद पता नहीं रोटी वाला खाया है नहीं खाया, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, दोपहर को की बनाना है जी, है एलो पढ़ो पैसे सी काम ते जा रहे, जो दिल करे बना लिया जे, दोपहर तक खा लिया तो शामी की खाना है, शाम के खाने की फिक्र लग जाती है। शाम का अगर खा लिया सोने से पहले सुबह क्या खाना है जी, है सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे, कौन से पराठे, आलू वाले, कीमे वाले, और आजकल पता नहीं कौन कौन से, ठीक है, क्या नाश्ते में करेंगे। ये इंसान की फिक्र के साथ साथ इंसान की बुनियादी जरूरत भी है, इंसान के जिस्म को ताकत देने के लिए भी है, ठीक है। आमतौर पे जब जाते हैं शादी पे या ऐसे फंक्शन पे जाते हैं, उधर भी सही पता चलता है रोटी की जरूरत क्या है। कई दफा होता है लोग लगते हैं बड़ा सोबर है, ठीक है जी, बड़े सोबर लगते ने, ते बड़े अच्छे लोग ने, बड़े पढ़े लिखे आए ने, जो खाने की आवाज आती है ना, प्लेटा वजदियां ने आ जाओ, उदो पता चलता है कि इंसान क्या है। खाने के पीछे इंसान को किसी भी हद तक जाना पड़े, इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, ठीक है, चाहे वो खाने के टेबल से छीन छीन के क्यों ना खाए, और ये इंसान की जरूरत है। आज की पहली तिलावत में भी दरअसल खाने का ही जिक्र किया गया है, रोटी का जिक्र किया गया है। बनी इस्राइल कौम को देखें, आपने इस कहानी को मुतअद्दिद बार सुना होगा, आपने इस वाक्य को बहुत दफा सुना होगा, शायद कहानी की सूरत में सुना होगा, चाहे फिल्म में देखा होगा, या खुदा के कलाम में से पढ़ा होगा कि बनी इस्राइल कौम जो कि खुदा की एक चुनिंदा कौम है, खुदा ने कहा कि ये लोग मेरे दिल के करीब हैं। और जो शख्स, जो कबीला, जो खानदान या कोई भी शख्स जो आपके दिल के करीब होता है, आप उससे कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ, चाहे आप खुद भी खाना खा रहे हो, याद आएगी, हाँ उसके लिए भी रख लें। खासकर ये वालिदैन जो होते हैं, वालिद वालदा, उन्हें ये फिक्र होती है किसकी? अपने बच्चों की। अगर कुछ खा रहे हैं और वो क्या करते हैं, आमतौर पे थोड़ा सा बचा लेते हैं। बहुत दफा मैंने देखा है कि घर पे जो माए हैं या वालिद, अगर काम पे कुछ मिला है, रास्ते में कुछ मिला है, या घर पे ही कोई चीज है, तो वो क्या करते हैं, वो खाते नहीं है। और क्या करते हैं, अगर खाते नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए महफूज करके रखते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि अपने बच्चों के लिए चीज रखेंगे, एहसास है, हाँ बच्चे उनके दिल के करीब हैं, उनकी अपनी औलाद है। और खुदा ने भी इस कौम को अपने दिल के करीब रखा है, इसीलिए खुदा ने उनके लिए एक सरबरा को, हजरत मूसा को चुना है, ताकि उनके पास जाए और उन्हें मिस्र की गुलामी से लेकर आए। और हजरत मूसा ऐसा ही करता है, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाता है। अब रेगिस्तान का वाकया है, आपने शायद किसी मूवी में, पिक्चर्स में
تھر یا ریگستان دیکھا ہوگا. ہمارے یہاں پہ بھی ہے, چولستان بھی ہے, یعنی ملتان میں بھی ہے, انٹیریئر سندھ میں بہت سی ایسی جگہ ہے ریگستان ہے جہاں پہ کہ عام طور پہ تصور کیا جائے تو زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے, کچھ نظر نہیں آتا آپ کو وہاں پہ. ہاں انلیس کہ کوئی اور وہاں پہ جھونپڑی بنا کے رہ رہا ہے, کسی مجبوری کے تحت اکثر لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ہاں ریگستان کے اندر. مگر اگر ویسے دیکھا جائے تو وہاں پہ زندگی کے آثار نہیں ہے, نہ وہاں پہ انسان رہتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی پودے یا نباتات آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ زمین بھی بنجر ہے, وہاں پہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے, وہاں پہ شاید سائے کے لیے درخت بھی موجود نہیں ہے, اور سخت گرمی ہے وہاں پہ. اور ان لوگوں نے جب یہ ریگستان سے گزرتے ہیں, صحرا میں سے گزرتے ہیں, تو کیا ہے, انہوں نے خدا کی تمام تر کرامات کو, خدا کے تمام تر احسانات کو بھول گئے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے, ایک دفعہ پھر جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ خدا کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا کے خلاف کڑکڑاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ نہ صرف خدا کے بلکہ حضرت موسیٰ کے اور ہارون کے خلاف بھی کڑکڑاتے ہیں. انگلش میں ایک فریز ہے جو کہ عام طور پہ لوگ مذاق کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, ہنگری مین از اے اینگری مین. ہنگری مین از اے اینگری مین, جو بھوکا ہے اسے غصہ بھی آتا ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے, ایسا ہی تقریباً ہوتا ہے کہ جب وہ بھوک لگتی ہے تو وہ کڑکڑاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس وقت وہاں پہ وہ خدا کی تفسیر نگار بتاتے ہیں, خدا کی اس مہربانی کو بھول گئے ہیں. جب مصری قوم ان کے پیچھے ہے, آگے وہ بحرہ کلثم ہے, پانی ہے, اور انہیں پتا ہے کہ اب تو ہم مارے گئے, اب ہم بچنے والے نہیں ہیں, آگے جائیں گے تو پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے. پیچھے دیکھتے ہیں تو مصری قومیں ان کے پیچھے تلواریں لے کر آئی ہیں, اور وہاں پہ خدا نے ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا, بحرہ کلثم کا پانی 2 حصے ہو گیا. اور نہ صرف اتنا کہ وہ پار چلے گئے, بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب مصری قومیں اس پانی میں سے یا خشکی میں سے گزرنے لگتی ہے تو پانی دوبارہ سے برابر ہو جاتا ہے, اور وہ تمام تر مصری قومیں غرق ہو جاتی ہے. یہ مہربانی بھی خدا کی بھول جاتے ہیں. بنی اسرائیل قوم جو ہے اس وقت یہ تمام تر باتیں بھول چکی ہے. جب وہ بھوک میں ہے, پیاس کے عالم میں ہے, خدا کے خلاف باتیں کرتی ہے. اور پھر خدا حضرت موسیٰ سے کلام کر کے کہتا ہے کہ میں ان کے لیے رات کے وقت گوشت اور صبح روٹی سے انہیں سیر کروں گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. کتنے سال تک تقریباً بنی اسرائیل قوم رہی بیابان میں؟ کتنے سال تک؟ 40 سال تک. ہاں 40 سال تک وہ بیابان میں رہتے ہیں, اور خدا انہیں یہ خوراک مہیا کرتا ہے. عزیز مومنین, جب بنی اسرائیل قوم نے خدا کی ان تمام تر باتوں کو بھولا بھی ہے, اس کے باوجود بھی خدا ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے. آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں بار بار روٹی کا ذکر کرتا ہے. اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ پچھلے اتوار اگر آپ نے سنا ہو, اور گزشتہ اتوار یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے سن رہے ہیں, وہاں پہ روٹیوں کا معجزہ ہوا ہے. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جب لوگ آتے ہیں تو یسوع نے انہیں کیا کہا ہے؟ تم میرے پیچھے اس لیے نہیں آئے. یا جب وہ سوال کرتے ہیں, اے ربی تو کہاں ہے؟ ہاں تو کہاں ہے؟ ہم تو تجھے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. لکھا ہے کہ جب ہجوم نے نہ یسوع کو دیکھا نہ شاگردوں کو دیکھا تو کشتیاں لے کے یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو چلے گئے اور کہا, اے ربی تو کہاں پہ ہے؟ اور یسوع نے کیا کہا انہیں براہ راست ہے؟ انہیں کیا یسوع کہتا ہے کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے ہیں, اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے میرے معجزات دیکھے ہیں, بلکہ تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تمہیں خوراک کی ضرورت ہے. تم نے کھانا کھایا ہے, تم نے خوراک کھائی ہے, اور اب بھی اسی لیے تم میرے پیچھے آتے ہو. اور پھر اسی خوراک کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح انہیں یاد کروانا چاہتا ہے
کیا یاد کروانا چاہتا ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس خوراک کے پیچھے بھاگتے ہو، مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ زندہ روٹی میں ہوں، اگر کوئی اس خوراک میں سے کھائے گا تو وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں دراصل وہ پاک یوکرس کی بات کرتے ہیں، اور جب اس پاک یوکرس کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر دفعہ اسی میز سے خدا کے کلام سے سیر ہوتے ہیں، اور اس میز سے پاک یوکرس کے سے سیر ہوتے ہیں، جہاں پہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کو حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ مہینے امریکہ میں ایک کانگریس ہوئی جس کے کہ ہم عام طور پہ یوکرسٹک کانگریس کے نام سے جانتے ہیں، یا پاک یوکرس کی کانگریس کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ کہ دنیا بھر سے تمام تر لوگ آئے۔ وہاں پہ بشپ فلٹن، بشپ رابرٹ بیرن ہے امریکہ کے ایک بشپ، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے بہت دفعہ انجیل کی یا بائبل کی بہت سی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کیسے نہیں مانتے؟ انسانی فطرت ہے، لکھا ہے چوری نہ کرنا، چوری بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنا ہم وہ بھی نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہ دینا ہم بہت دفعہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کلام میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے ہیں، مگر ہم کیتھولک ہوتے ہوئے کلام میں ایک حکم خداوند یسوع مسیح کا ضرور ہے کہ جسے ہم لگاتار مناتے بھی اور مانتے بھی ہیں، اور وہ کون سا حکم ہے؟ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، میری یادگاری میں یہی کیا کرو، کیونکہ اس میں سے ایسا کر کے ہم مسیح خداوند کی اس پاک یوکرس کو حاصل کرتے ہیں جو کہ اس کا اپنا بدن اور خون ہے، اور اس روحانی روٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح ہم سب کو تیار کرتا ہے۔ گزشتہ اتوار سنا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ عزیز مومنین، ہم انسان ہوتے ہوئے شاید بہت سی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بہت سی چیزوں کی تلاش میں۔ اگر بچوں کو دیکھا جائے تو روز بروز نئے کھلونے اور نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کسی کو یاد ہے کوئی اپنا کھلونا جو بڑے ہیں آج بھی آپ کے پاس سنبھال کے رکھا ہو؟ کوئی یاد ہے؟ نہیں یاد، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی آتا ہے اس کو آپریشن کرتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ختم، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بڑے بھی ہیں، اگر کوئی بھی ہم خواہش کرتے ہیں، کسی چیز کی بھی خواہش کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پا تو لیتے ہیں مگر وہ ہماری خوشی چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے رہ جاتی ہے۔ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے وہ نئے موبائل فون کا ٹرینڈ ہے کہ نہیں؟ آج کل پہلے تو ہوتا تھا کچھ سال پہلے سال کے بعد نیا ماڈل آتا تھا، آج تو ہر 15 دن کے بعد ایک اگر برانڈ ہے اس کا نیا ماڈل 15 دن کے بعد آتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیا ماڈل اچھے کیمرے والا میرے پاس بھی ہو۔ مگر یاد رکھیں کہ ہم ضرور چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں مگر شاید وہ کچھ دیر کے لیے ہے، اس کی خوشی چند دنوں، چند مہینوں کے لیے ہے، مگر اس روٹی کی یا خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی خوشی جو ہے وہ ہمیشہ تک ہے جب اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو ضرور آج کے دن جب ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھاگتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، ضرور اس زندہ روٹی کے لیے بھی محنت اور مشقت کریں۔ اور اس کی محنت اور مشقت کیا ہے؟ کتنی ہے محنت اور مشقت؟ صرف اپنے گھر سے آنا اور 1-1.5 گھنٹے کے لیے خدا کے گھر میں آنا اور اس روٹی کو حاصل کرنا، صرف اتنی سی محنت اور مشقت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اتنی محنت اور مشقت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، پورا دن جانا شاید ٹھیک ہے، پیسے کمانا، خون پسینہ ایک کرنا، بڑی بڑی باتیں وہ ہم ضرور کرتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات کو پانے کے لیے، مگر اس زندہ روٹی کو پانے کی جو کاوش ہے، صرف 1 گھنٹہ اپنے گھر سے نکل کے خدا کے گھر میں آنا یا مناسب جگہ پہ جا کے دعا کرنا، شاید اس کے لیے ہم سستی کرتے ہیں۔ اور آج کے دن خداوند یسوع مسیح یہی کہتا ہے، زندہ روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم اس روٹی کے لیے بھی
इसी तरह से मेहनत और मुशक्कत करें, हमेशा हमारे दिलों में काविश हो, और जब कभी भी खुदावन यीशु मसीह की इस पाक यूक्रिस्ट में शामिल हो तो जरूर रूहानी तौर पर और ईमानी तौर पर खुदावन से तकबीयत हासिल करने के लायक ठहरे। खुदावन हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावन के वसीला से। आइए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदमती बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदमती बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के दरबार आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कहते कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आपकी दुआएं और मुनाजात खुदा के हुज़ूर पेश करें। दुआ करें आलमगीर कलीसिया के लिए कि खुदाए मेहरबान तमाम इंसानों को जिस्मानी और रूहानी खुराक अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें पापा आज़म, बिशप साहिबान, तमाम काहिनों और मुबशराने अंजील के लिए कि खुदावंद इन्हें हिकमत और दनाई और पाक रूह के फलों से नवाजे, ताकि अपनी अपनी कलीसिया की रूहानी और जिस्मानी तरक्की का सबब बने। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें आज के कलाम और एक पैगाम के वसीले से खुदावंद तमाम पढ़ने और सुनने वालों को बरकत बख्शे कि कलाम पाक को अमल में लाते हुए रूहानी जिस्मानी तरक्की पाते रहें। अजीज़ों, दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें पूरी दुनिया के शरपसंद तनासिर के लिए कि खुदावंद उनके दिलों में अपना खौफ भर दे कि अमन सलामती की फ़िज़ा पूरी दुनिया में कायम हो सके। अजीज़, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें पैरिश के तमाम प्रोग्राम्स के लिए कि प्यारा खुदावंद तमाम प्रोग्राम्स में हमारी रहनुमाई करता रहे। अजीज़, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के दिन दुआ करते हैं शानज़े अफजल के लिए, जिन्होंने खास मकसद के लिए दुआ करने के लिए कहा है कि प्यारा खुदा इनके मकसद को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं मास्टर गुलजार के लिए, उनकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि मेहरबान शफीक खुदा आज की इस इबादत की वसीला से अपने बंदे को बरकत दे, तमाम तर जिस्मानी कमजोरी को दूर कर अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया ईमान और इस्तिक़लाल के साथ तेरे हुज़ूर पेश करती है, तूने सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि उनका असर हमारी जिंदगी तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। नजर ठहराए इनको, आ नजर
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर के बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपने रहमो करम से नदियों को पाक कर ये उस रूहानी कुर्बानी की नजर ठहरेंगे जिसके जरिए तो हमें एक कामिल नजराना बनाएगा। हमें ये तौफीक अता फरमा मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप के हर वक्त और जगह तेरा शुक्र अदा करें। तुझी में हम हयात, हरकत और हस्ती रखते हैं और इस बदन में रहकर ना सिर्फ हर रोज तेरी शफकत को महसूस करते हैं बल्कि बका की कफालत को भी यकीनी जानते हैं, क्योंकि हम उस रूह के पहले फल पाकर जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए पाशका का भेद एक दायमी भेद होगा। इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरे गुण गाते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद यहोवा के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आज मेरा रब होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज मेरा रब होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक और हर एक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा। पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद महक का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे उसके बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम उम्मों को याद कर उन्हें अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हजरत यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में कुछ कादे मुतलक खुदा बाप को रूह कुदुस की वहदानियत पे कामिल इज्जत और ताजीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। हम सब पूरे ईमान की भरोसे के साथ उसी दुआ में शामिल हो जैसा मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे।
खुदावन यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और से वो सलामती उतार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे खुदावन की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी हम हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलाम दे। यह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब जो कि इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे बस तू कह दे कि मैं दोषी शफा पड़े। उसी का पाक बदरपुन हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। खुदावंद फरमाता है, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने आसमानी नेमत के जरिए हमें ताजगी अता की है। हमेशा हमारा साथ दे, हर वक्त हम पर अपने रहमा और करम की निगाह कर और हमें इस काबिल ठहरा कि अपनी निजात हासिल करें मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। और वही कातिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो।